हज़ार ताकत हो 100 दलीलें फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे जा रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। खूब दुआ कीजिए, खूब तौबा कीजिए। तौबा हमारी दीनी तालीमात का अहम सतून है, आपको पता है ना। तो अल्लाह ताला खुश होता है जब उसके साथ तौबा की जाती है, और अल्लाह ताला जो है ना खुश होता है। ज़ुबान से तौबा करें, दिल में तौबा करें, है ना। सारे हमारे जो बुरे अमाल हैं उनके जो धब्बों को है ना तौबा दूर कर देती है, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला फिर हमें बागात में दाखिल करेगा। या अल्लाह हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी कर दे, ईमान का नूर अता कर दे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, अब हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन तौबा करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला माफ़ करेगा, ज़रूर माफ़ करेगा। माफ़ी मांगिए, माफ़ी ज़रूर मांगिए। जिसके साथ ज़्यादती की है ना उससे माफ़ी मांगिए। ये भी एक तौबा का ज़रिया है। तौबा करेंगे आप और उससे माफ़ी मांगेंगे, और अगर वो इंसान आपको माफ़ कर दे तो क्या बात है ना। अल्लाह ताला को खुश करना है हमने। क्या अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं। हज़रत आदम का क्या किस्सा है ना। जब उनको कहा गया था कि सजदा करना है, तो आदम को सजदा करना है, फरिश्तों को कहा गया था, तो क्या हुआ था? इब्लीस ने क्या काम ख़राब कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया बाद में, जन्नत से तो निकाल दिया। कहा जाओ दुनिया में घूमो फिरो, करो अपने काम, और अच्छे काम करो, सीधे काम करो, दूसरे को तंग ना करो, है ना। हम तंग बहुत करते हैं, बहुत शदीद तंग करते हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। वो कहते हैं ना, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। तो मायूस नहीं होना, मायूसी इब्लीसियत है। इब्लीस से दूर रहना है। कहते हैं कि शैतान बंद रहता है, लेकिन इंसान जो शैतान की शक्ल में इधर उधर फिर रहा है उसका क्या करें। तो बस बार बार तौबा करें, खुलूस दिल के साथ तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। अभी सुबह मैंने एक बच्ची का मसला पढ़ा और मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई और तशवीश भी हुई। मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ। एक बच्ची ने लिखा है कि मेरी नई नई शादी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और मैं अच्छा कमा लेती हूँ, और मेरे माँ बाप नहीं हैं, और अब जो है ना तो मेरा मियाँ तरीके से मुझे कहता है कि मुझे अपने पैसे दो, मुझे बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है। मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे माँ बाप को पैसे चाहिए। और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको बताऊँ। उसको मैं देती रहती हूँ पैसे, घर में भी हिस्सा डालती हूँ, ला के देती हूँ उसे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ, और माँ बाप है नहीं इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, और शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो परेशान थी। कैसे लोग हैं ये, तौबा नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो है ना इनको ढील देता है। एक बच्ची को आप ले आए हैं घर में, और यही सोच के लाए होंगे, यकीनन यही सोच के लाए हैं। ये ख़्यालात आजकल चल रहे हैं हमारी दुनिया में लोगों के कि ऐसी बच्ची लाएं जो अच्छा कमाती हो, अच्छी जॉब करती हो, तो बस फिर ठीक है ना। तो उसको ले आए हैं, और अब ये है कि उसके पैसे पे नज़र है। तो बेटे ठीक कर रही हैं आप, तरीके से अपना काम चलाएं, ज़िंदगी चलाएं, और देखें। लेकिन ये लालची लोग ही लग रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। क्या पता नहीं था पहले से, शादी करने से पहले इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। क्या सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था ये बंदा क्या करता है, फैमिली कैसी है। ये जो शादी है ना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये जब आप करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है अगर आप सही बंदे से ना करें। तो सही बंदे से करना बहुत शदीद ज़रूरी है। और जो आपका मसला है ना ये बड़ा काम ख़राब वाला मसला है। अल्लाह ताला रहम करे। तो आपने अपने पूरे जो है ना एसेट्स नहीं बताने, अपने संभाल के रखने हैं, ठीक है ना। संभाल के रखें, अपने पास रखें, और दूसरा ये कि कंट्रीब्यूट करते रहें और नज़र रखें। सारा कुछ नहीं देना होता। ये लोग जो हैं कैसे हैं जो तौबा ही नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांगें जी, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो माफ़ी मांगें अपने बहुओं से, अपने बच्चों से। बुज़ुर्ग होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप तंग करते रहें। वो कहती है कि उसके जो सास ससुर हैं वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस हर वक्त मांगते रहते हैं। तो ये क्या अच्छापन हुआ कि आप अपनी बहू से मांग रहे हैं। बहू से तो नहीं मांगना, बहू को तो देना है, उसको तो आप लेके आए हैं। और अगर वो जॉब करती है, अपनी मर्ज़ी से मेहनत कर रही है, तो आपको क्यों दे।
میں تو ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں کہ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں، اپنے ایسٹس اپنے پاس رکھیں، اپنے پاسپورٹ، اپنا شناختی کارڈ، اپنے کوئی کاغذات ہیں، گھر والوں نے کچھ دیا ہوا ہے، زمین کے کاغذات ہیں، سب کچھ اپنی تحویل میں رکھیں۔ ہم خواتین بیچاری معصوم سی دے دیتی ہیں، آگے سے میاں کے حوالے کر دیتی ہیں، اور پھر میاں جو کرتا رہے ہے نا، تنگ کرتا رہے، اور بعد میں اپنے نام بھی کر لیتے ہیں طریقے سے، بڑے طریقے ہیں۔ تو دنیا میں بچ بچ کر چلے۔ اور بس یہی بات کرنی تھی آج، میں نے کہا کہ یہ چھوٹی سی بات کروں۔ تو بیٹے پریشان نہ ہو، یہ زندگی ہے، زندگی بہت لمبی ہے، تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے ہر کسی کو۔ اور آدمی حضرات پلیز، مرد حضرات اور شوہر حضرات اپنی بیوی کے چیزوں پہ نظر نہ رکھیں، خود ذرا اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط کریں، اور اس لیے شادی کبھی بھی نہ کریں کہ آپ بیوی کا جو ہے نا پیسہ استعمال کریں گے اور بیوی کے پیسے کے اوپر آپ چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا کام خراب ہے، بڑی بری بات ہے، سو بیڈ سو بیڈ۔ اب اگر دل دکھائیں گے اس بچی کا تو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرتے رہے اللہ سے، لیکن اگر بچی سے توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی تو پھر معافی نہیں ملنی، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، کہتے ہیں نا قیامت تک کھلا ہے۔ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت جو ہے تو پھر وہ تو چلاؤ کا ٹائم ہوتا ہے، تو یا پھر کہتے ہیں قیامت کی نشانی ظاہر ہو جائے، جو بھی نشانیاں ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ معافی مانگو، تو بندوں سے بھی معافی مانگیں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، تو ایسے کام ہی نہ کریں، کوشش کریں جو معافی مانگنی پڑے، ہے نا۔ تو بس، اور توبہ جو ہے نا وہ خلوص دل سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے، پھر وہی کام کرے۔ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے، تو پھر صحیح توبہ ہے۔ اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ تو خیر کچھ نہیں کہے گا، پھر معاف کر دے گا، ہے نا۔ لیکن انسان تب خوش ہوتا ہے جب آپ اپنا سارا کام اور اپنے معاملات جو ہے نا وہ بدل دیتے ہیں اور بالکل اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہے، یہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر لیں۔ تو معاملات میں عبادات ہے، اور عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ معاملات بہت ضروری ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ، اور یہ خاص طور پہ جو کام والے ہیں، جو ملازم ہیں، ان کو بالکل بھی تنگ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ بھی بیچارے روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکا بھی رہے ہوتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو نہیں خیال رکھتے، تو ان کا بھی خیال رکھیں، انسانوں کا خیال رکھیں، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ہمارے والدین کے لیے دعا کریں، بس دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم نازل کرے، کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔